ये जो बिहार की धरती है, ये बहुत सारे राजनीतिज्ञ, ज्ञानी या अध्यात्म की धरती रही है। इसमें हमें भगवान बुद्ध दिए हैं, महावीर दिए हैं, अपने प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दिए हैं। इस तरीके से अनन्य लोग दिए हैं। हमेशा आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक आधार का केंद्र रहा है। और भारत की राजनीति में अगर आप देखें तो जो मगध साम्राज्य है वो वहीं से प्रस्फुटित हुआ है। चारों तरफ देश में या विदेश में जो बिहार के लोग हैं उन्होंने काफ़ी अपने ज्ञान को फैलाया है और सब तरफ इस समय छठ पूजा जो है उसकी धूम मची हुई है। ये जो छठ पूजा है ये एक 4 दिनों का उत्सव है और इसमें जो पहला दिन है जिसको कि हम कहते हैं नहाए खाए, तो उसमें शुद्धिकरण की जाती है। तो पहले दिन को हम नहाए खाए कहते हैं। इसमें जो व्रती है वो बड़ा हल्का खाना खाता है, जैसे लौकी भात खा लेता है या चना भात खाता है। इस तरीके से पूरे दिन वो व्रत का खाना खाता है और अपने शरीर को आगे आने वाले अनुष्ठान के लिए तैयार करता है। दूसरे दिन को हम खरना कहते हैं। तो इसमें आप ये देखिए कि सुबह नहाकर ध्यान कर कर जो व्यक्ति है वो निर्जला उपवास करता है और शाम को आरती वंदन करके उपवास को वो तोड़ता है और काफ़ी सुपाच्य भोजन करता है। इसमें गुड़ की बनी हुई खीर खाता है, चपाती और बनाना प्रभु को अर्पित करता है प्रसाद के रूप में। तो इस तरीके से ये अपना व्रत तोड़ते हैं एक दिन के बाद और आगे आने वाले 36 घंटों के व्रत के लिए तैयारी करते हैं। अगले दिन सुबह से आप देखिए कि छठ पूजा में किसी नदी के किनारे जाते हैं या किसी पानी के कुंड के पास जाते हैं। आजकल घरों में बहुत सारे लोग विभिन्न बाथिंग टब रखते हैं, उसमें भी पूजा कर लेते हैं। तो वहाँ पर खड़े होकर अर्घ देते हैं। तो इसको हम लोग प्रातः अर्घ देते हैं, फिर शाम को अर्घ देते हैं और फिर अगले दिन सुबह उषा अर्घ देकर हम अपने व्रत को तोड़ते हैं। अब ये जो छठी है इसमें बहुत सारी छठी मैया के गीत गाए जाते हैं और छठी मैया को उषा की देवी भी कहते हैं, जिससे हम उषा अर्घ देते हैं। जो छठ पर्व है ये पूरी तरीके से सूर्य देव को समर्पित है। अब इसका बहुत बड़ा आध्यात्मिक अर्थ है। अब देखिए कि जो सूर्य देव है उसी से जीवन चल रहा है, उसकी ऊर्जा से जीवन चल रहा है। और पहले दिन हम बहुत सुपाच्य भोजन करते हैं जो कि आसानी से पच जाए। फिर दूसरे दिन आप देखिए पूरे दिन निर्जला व्रत करते हैं 12 घंटे का और फिर तीसरे और चौथे दिन 36 घंटे का और चौथे दिन सुबह सुबह ये हम व्रत तोड़ दें। जो व्रत है इसकी इम्पोर्टेंस नोबेल प्राइज जिनको मिला है उन्होंने भी कहा है कि अगर हम व्रत रखते हैं तो इवन जो हमारे कैंसर के सेल होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो ये व्रत रखना बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक है। ये भी साइंटिफिकली प्रूव हुआ है कि जब हम अर्घ देते हैं सुबह और शाम को तो जो सूर्य की किरणें होती हैं वो हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक होती हैं। एक इसका और भी मीनिंग है कि जिस समय ये ऋतु परिवर्तन होता है, आप ये देखिए कि समय बदल रहा है। इस समय हल्का हल्का थोड़ी सी ठंडक है और इस समय अगर आप जल में खड़े होकर इस तरीके का पूजा करते हैं तो इसका भी शरीर के लिए बहुत स्वास्थ्यवर्धक रहता है। तो इस तरीके से ये स्वास्थ्य को और अध्यात्म को जोड़कर ये पर्व बनाया गया है। सभी लोग इस पर्व को मनाते हैं। अगर आप ये देखें कि आध्यात्मिक रूप से जैसे हमारा 4 दिन का पर्व है, पहले दिन जिस समय हम नहाए खाए करते हैं तो उस दिन मूलाधार चक्र हमारा एक्टिव होता है। दूसरे दिन जिस समय हम खड़े होते हैं और अर्घ देते हैं, पूरे दिन निर्जला व्रत रखते हैं, व्रत तोड़ते हैं, तो उस समय आपका स्वादिष्ठान चक्र होता है। स्वादिष्ठान चक्र का ये है कि आपकी क्रिएटिविटी जागृत होती है। तीसरे दिन जब हम निर्जला व्रत रखते हैं पूरे दिन तो मणिपुर चक्र पर काम होता है और ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है क्योंकि सभी लोग जानते हैं नाभि और उसके आसपास इतनी स्वास्थ्य है, हमारा जीवन वहीं से शुरू हुआ है। और जब हम चौथे दिन इस व्रत को तोड़ते हैं तो सीधे सहस्रार, क्योंकि उषा के समय सहस्रार पर काम होता है तो हमारे 7 चक्र एक्टिव हो जाते हैं। तो 4 दिन में इतना लाभकारी ये स्वास्थ्यवर्धक छठ पूजा है, इसकी आपको बहुत बहुत शुक्रिया।